हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सूर्या शिव बायोलॉजी। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि हमारी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे वन बाय वन। पहले रेस्पिरेशन का, फिर सर्कुलेशन का, फिर लोकोमोशन का और एक्सक्रीशन का एट्सेट्रा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, वो है अस्थमा। अस्थमा जो है उसका जो एक लक्षण है वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में दिक्कत होती है इन पेशेंट्स को। ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होता है, पर आजकल ख़राब माहौल के कारण दिल्ली में तो कॉमन है, जैसे बुखार कॉमन है ऐसे ही दिल्ली में अस्थमा कॉमन है। और इसमें वीजिंग साउंड होता है। वीजिंग का मतलब होता है घड़घड़ाहट। तो जब वो सांस लेते हैं तो उनमें वीजिंग घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। तो जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट का जो एरिया है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसलिए ये अस्थमा हो जाता है। जो दूसरा डिसऑर्डर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। जो थोड़े टाइम के लिए यानी शॉर्ट टाइम के लिए होता है और उसके सिम्टम जो है वो जस्ट आ जाते हैं यानी तुरंत आ जाते हैं, वो उनको कहते हैं एक्यूट डिसऑर्डर। जैसे एंजाइना, ऐसे ही ये क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं जिनके लक्षण भी देर में आते हैं और ये बहुत लंबा खींच जाते हैं। उसी में से एक है एम्फाइसीमा। इसका जो लक्षण है वो है एल्वियोलर वॉल जो है हमारी वो डैमेज हो जाती हैं। एल्वियोलाई जो होती हैं वो लंग्स की जो है वर्किंग यूनिट होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके डिस्ट्रॉय होने से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है एक्सचेंज का, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज का, वो सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे हम सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बायोटेक एप्लीकेशन में एक ऐसे केमिकल का, एक ऐसे कंपाउंड का नाम दिया हुआ है जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, जो एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट में है। आप उसका आंसर कमेंट कीजिए। तीसरा जो डिसऑर्डर है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्यूपेशनल यानी कि पेशेवत जो बीमारियां होती हैं। तो जो ऐसे आदमी होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या ऐसे किसी भी वर्क प्लेस में काम करते हैं जहाँ पे लंग के इरिटेंट पाए जाते हैं, जैसे एस्बेस्टोसिस हो जाता है, या फिर और भी आयरन कंपनी में जब काम करते हैं तो बहुत ही छोटे जो स्मॉल फ्रेगमेंट हैं वो आकर के हमारे लंग पर जमा होते जाते हैं और इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता रहता है। हमारे बॉडी की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो न्यूनतम वैल्यू जिस पर हमारी बॉडी लक्षण नहीं दिखाएगी यानी सिम्टम नहीं दिखाएगी, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जो हमारी बॉडी का थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर जाता है तब ये लक्षण जो है वो दिखाने लगते हैं। एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वह है फाइब्रोसिस। जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। आप फाइबर के बारे में जानते हैं, रेशेदार जो होते हैं उनका जब इकट्ठा हो जाना होता है हमारे लंग्स में तो फाइब्रोसिस हो जाता है। अब ये तीन बीमारियां आप लास्ट मिनट के लिए रखिए, आप इनको रिवाइज करते रहिए। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन के डिसऑर्डर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।